राम राम जी। आपको भली भांति ज्ञात ही है कि ये जो चैनल है हमारा पाठशाला सनातन में, इसमें हम हनुमान चालीसा की जो चौपाइयाँ और दोहे हैं उनका अर्थ बताने का प्रयास करते हैं। 32 चौपाई और प्रथम दो दोहे का अर्थ हम बता चुके हैं। आज हम 33वीं चौपाई का अर्थ बताने का प्रयास करेंगे। ये चौपाई का अर्थ बताने में मुझे बहुत ही गंभीर सोच पड़ गई कि मैं इसको किस प्रकार आपको बताऊं। और क्योंकि इतने गूढ़ रहस्य हैं हमारे जो शरीर के, राम जी के, हनुमान जी के, मुझे इसीलिए कुछ देरी भी हो गई इस चौपाई का अर्थ बताने में, क्योंकि यदि मैं इसका पूर्ण रहस्य आपको बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर भी संक्षेप में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। 33वीं चौपाई है, तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये चौपाई किसके लिए है? हनुमान जी के लिए नहीं, ये हमारे लिए है। उससे पहले आपकी जो 32वीं चौपाई है आप देखें, राम रसायन तुम हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इन दोनों की चौपाइयों को जो समझने का जब प्रयास करेंगे तो हनुमान जी जो हैं वो 11वें रुद्र हैं। रुद्र क्या होते हैं पहले तो ये समझें आप। रुद्र जो होते हैं वो जो हमारे शरीर के अंदर वायु चलती है उनको हम रुद्र कहते हैं। प्राण जो चलते हैं उसमें क्या है 10। क्योंकि ये इस चौपाई को समझने के लिए, इस रहस्य को समझने के लिए हमको ये समझेंगे तभी आपको बात बनेगी। हमारे शरीर में 11 रुद्र हैं। 11वें रुद्र के अवतार हनुमान जी हैं। और जो 10 रुद्र हैं वो हैं हमारे प्राण, जो वायु चलती है। उसमें है 5 जो रुद्र हैं जिसको हम प्राण कहते हैं, वो मुख्य हैं प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान। फिर उप प्राण जो हैं वो है नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। अब इनका जो प्राण है, जो मुख्य प्राणों में प्रथम रुद्र है प्राण, उनका जो कार्य है वो है प्राण श्वास लेना और प्रवास देना। मतलब श्वास लेना और बाहर अंदर लेना और बाहर लेना। अपान जो हमारा जो रुद्र हैं वो हैं मल, मूत्र, रज, वीर्या, गर्भ को बाहर निकालना। समान जो वायु है वो चलती है भोजन को पचाना, रस से रक्त, रक्त से मांस आदि बनाना। उदान जो है वो शब्द उच्चारण करना। अब उदान जो हमारा वमन को निकालना। व्यान जो वायु चलती है उससे है रक्त संचार, प्राण संचार, कटी लगने की अनुभूति करना, अन्य प्राणों को सहयोग देना। अब इसमें हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, शब्दों का उच्चारण करते हैं, वही हमारे 33 कोटि देवता है, उसका भी वीडियो बनाएंगे। उदान जो है वो शब्द उच्चारण करना। उदान प्राण हमारे कहाँ हैं? जो उदान प्राण है वो है कंठ से लेकर जो हमारा सिर मस्तिष्क है वो उसको कहते हैं। अब जो हनुमान चालीसा करते हैं तो हम जो शब्द करते हैं वो पहले ऊपर जाते हैं। ऊपर कहाँ जाते हैं? मस्तिष्क में। मस्तिष्क से सभी जगह वो वायु के रूप में नीचे आते हैं। अब मस्तिष्क में एक जो 11वें रुद्र हमारे बैठे हैं वो है पीनियल ग्रंथि में। पीनियल ग्रंथि वहां पर है जहां पर हम तिलक लगाते हैं, उसको भ्रुकट कहते हैं, जो हम तिलक लगाते हैं।
उसके ठीक पीछे कानों के हमारे ऊपर वो पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि जब पीनियल ग्रंथि जो है वहां पे हनुमान जी का वास है 11वें रुद्र का। अब इसको मैं डिटेल में जाऊं, मतलब विस्तार से जाऊं तो बहुत समय लगेगा, फिर कभी कभी दूसरे वीडियो में बताएंगे। फिर हम आते हैं हनुमान चालीसा में। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसके जो शब्द हैं, जो देवता रूपी शब्द हैं, ये जाते हैं सीधे हमारे पीनियल ग्रंथि पे। पीनियल ग्रंथि उसको मस्तिष्क में भेजता है, मस्तिष्क से वो हमारे शरीर को जाते हैं। तो उसके बाद जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, राम को भावे, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब हम एक क्या कहते हैं उसको, एक छंद है, उसको कहते हैं स्तुति है, शिव स्तुति भगवान शिव की, जहाँ प्रभु राम की, उसमें है जय राम रमा रमनम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम अवदेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभु। इसका क्या अर्थ हुआ? भी जय राम, राम राम के जो रम रहे हैं वो सारा हमारे शरीर में समनम समान रूप में जा रहा है। भवताप, भवताप मतलब जो हमने भौतिक शरीर भव के जो पाप से ताप से लिया हुआ है, भी उससे व्याकुल होकर हमने जन्म लिया है। हमारा जो नाम है अवधेश सुरेश रमेश, अलग अलग भिवो, अलग अलग नाम से हमने जो जन्म लिया है। शरणागत मांगत पाही प्रभु, भी हम लोग उसको, मतलब आपके शरणागत होकर ही पाही प्रभु, मतलब सब कुछ पा सकते हैं। तो क्या है, एक फिर राम चालीसा है जो उसमें कहा गया है, चार हूं वेद भरत है साकी, तुम भक्तन के लज्जा राखी। गुण गावत शारद मन माही, सुरपति ताको पार ना पाही। शारद मतलब सरस्वती, शारदा माता। अब सुर जो हम बोलते हैं ताकि अच्छे शब्द बोले, तुम नाम तुम्हार लेत जो कोई, तासम धन्य और नहीं होई। राम नाम है अपरंपारा, चार हु वेदन जाहि पुकारा। गणपति नाम तुम्हारा लीनो, तिनको प्रथम पूज तुम तीनो। शेष रटत नित नाम तुम्हारा, माही को माही को भार शीश पर धारा। फूल समान रहत जो सो भारा, पावत को न तुम्हरे तुम्हारो पारा। मतलब जो राम नाम का लेते हैं वो फूल के समान होते हैं, और पावत को ना तुम्हारो पारा, और तुम्हारा वो पार लेते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जो हनुमान चालीसा की जो 33वीं चौपाई है या 32वीं चौपाई है, ये आपस में जुड़ी हुई है। तुमरो भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, वो एक श्री यंत्र है, वही वायु चलती है हमारे शरीर में। तो वीडियो लंबी हो जा रही है, फिर दूसरे किसी चौपाई में शेष जो आपको बताएंगे, तो लाइक कीजिए। अब यहाँ पे हम विराम लेते हैं। राम 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 राम।